हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी पुस्तक क्षितिज का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जो कि है सूरदास। सूरदास जी भक्तिकालीन कवि रहे और उनका जो जन्म है 1478 में माना जाता है, 1378 में। क्योंकि इनके जन्म को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास नहीं है, इसलिए कई प्रकार की मान्यता होती है कि इनका जन्म कहाँ हुआ होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि मथुरा के निकट इनका जन्म है, तो कुछ कहते हैं कि रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि एक मान्यता ये भी है कि इनका जन्म दिल्ली के पास कहीं सिही नामक जगह पर रहा होगा। ये महाकवि वल्लभाचार्य के शिष्य रहे, अष्टाछात्र कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे। अपनी जो प्रेजेंट जगह को छोड़ के मथुरा और वृंदावन के आसपास ही रहने लगे और प्रभु के दर्शन जब उनके भजन कीर्तन करते रहे। 1583 में पारसोली में इनका निधन हो गया। इनके 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और तारावली। और इनमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा वह सूरसागर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा, खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र वो मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। अच्छा देखिए, जब भी कोई कवि होगा या साहित्यकार होगा, ये क्या करेंगे, अपना विषय क्या बनाएंगे, जो समाज का विषय है उसे ही अपना वह विषय बना लेते हैं, टॉपिक बना लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही सूरसागर में भी क्या, ऐसा मुंशी प्रेमचंद जी ने किया, ऐसे कई और साहित्यकारों और कहानीकारों और कवियों ने भी ऐसा ही किया। अच्छा, सूरदास जी की एक विशिष्टता की वह थी वात्सल्य और श्रृंगार। वे इसके श्रेष्ठ कवि माने जाते। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। अब इस चीज को समझने की जरूरत है बच्चों। कृष्ण और गोपियों के बीच में जो प्रेम रहा वह केवल एक लव कपल की तरह कैसे हमें नहीं देखना चाहिए। देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान ली कोई प्रसिद्ध क्रिकेटर है, तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है। ये लोग कौन है? ये हमारे देश के ऐसे प्रतिष्ठित कैरेक्टर हैं जिनको सभी लोग, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, तो सभी उनको पसंद करते हैं। ठीक है। जब हमारी टीम या फिर हम कलेक्टिवली अपनी टीम को पसंद करते हैं, भारतीय टीम को, जब हम जीतते हैं तो हम बहुत चीयर करते हैं, जब वह हार जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। होता है कि नहीं? या ये तो एक मानव की बात है। हम रोज एक सीट पर बैठते हैं, ठीक है, बैठते हैं तो क्या होता है, उस विशिष्ट जगह से हमें प्यार हो जाता है। होता है कि नहीं होता? नहीं यार, मुझे तो वहीं बैठना है, नहीं यार वो तो मेरी विशिष्ट जगह है, मैं तो वही बैठता हूँ, रोज बैठता हूँ। तो इसके लिए क्या होता है, कई बार अपने दोस्तों से भी लड़ पड़ते हैं। तो ये केवल हमें एक निर्जीव चीज से भी प्यार हो जाता है। होता है कि नहीं होता? तो कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम है वह एक मानव प्रेम की प्रतिष्ठा है। यानी कि वह उन्हें लाइक करती थी, वह उन्हें उनकी जो लीला होती थी, उनकी बाल लीला होती थी, तो बहुत पसंद करती थी। ठीक है। तो उनको हम एक तरीके से उस समय के क्रिकेटर के रूप में जान सकते हैं कि नहीं यार, वो बहुत एक अच्छे एक कलाकार थे एक तरीके से। ठीक है। तो नेचुरल सी बात है कि जब हम कृष्ण की बात करते हैं और गोपियों के प्रेम की बात करते हैं तो हमें उनको केवल एक लव कपल के रूप में नहीं देखना चाहिए कि नहीं, वह उनकी कविताओं में गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त भी किया है और उनमें जीने की ललक पैदा की है। देखो, जीने की ललक, अगर हम स्वतंत्रता की बात करें, फ्रीडम फाइट की बात करें, ठीक है, तो उस समय पे क्या था, लोग एक तरीके से डेड हो चुके थे अंग्रेजी शासन के अत्याचार से। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि कोई अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठा सके। जो उस समय के जो कवि थे, ठीक है, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने क्या लिखा, सुजलाम सुफलाम मलय जैसी तुलाम सस्य श्यामलम मात। ठीक है। उससे क्या हुआ, लोगों के अंदर एक ललक पैदा हुई अपने आप को आजाद करने की, अपने आप को फ्री करने की अंग्रेजों के शासन से। क्योंकि दब चुके थे, कुचल चुके थे, जब कोई आवाज ही नहीं उठा रहा था। तो उस समय पे ऐसे ऐसे कवियों की गाथाओं से उन्होंने बताया कि हम क्या थे, हम लोग क्या थे, हम लोगों का जो इतिहास है वो कितना गौरवशाली है। तो उससे क्या हुआ, लोगों में फिर से अपने आप को आजाद करने की एक ललक पैदा हुई। तो कवि क्या करता है, कवि यही काम करता है कि एक ललक पैदा करता है, किसी दिशा
ये जाने के लिए एक दिशा देता है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, तो यानी कि वह किस भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में लिखते थे। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कवि है। नेचुरल सी बात है, जो व्यक्ति जिस भाषा में प्रवीण होता है उस भाषा में लिखता है। तो सूरदास जी ने भी यही किया। अब यहाँ जो पद दिए गए हैं वे सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद दिए गए। ये जो भ्रमर गीत, ये क्या बता रहा है? मुझे भ्रमर गीत बता रहा है कि विरह वर्णन प्रवास की श्रेणी। क्या विरह वर्णन का इसमें चित्रण है? ब्रज की गोपियों की जो प्रीतम है श्री कृष्ण, वे कहाँ चले गए? वे मथुरा चले गए। गोपियों के विरह का चरमोत्कर्ष करुणात्मक स्थिति में होता है। देखिए, अपना जब भी कोई छोड़ के जाता है, ठीक है, तो हमें दुख होता है। हम अपने आस पड़ोस में कभी देखते हैं कि यार कभी कोई कहीं शिफ्ट हो रहा है, या फिर कोई हमारा ही पड़ोसी या फिर हमारे जो रिलेटिव हैं कोई जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो क्या होता है, हमारा अंतर्मन दुखित भी होता है, क्योंकि अंततः श्री कृष्ण वापस ब्रज में नहीं है। और इस प्रकार गोपियों का श्री कृष्ण से मिलन नहीं हो पाता। ये जो प्रवास जन्य वियोग है, गोपियों को श्री कृष्ण के साथ बिताए हुए कितने क्षणों की मधुर स्मृतियां कचोटती हैं। यमुना विहार, कुज विहार, घास लीला योग के क्षणों के वे भी पहले चित्र उनके मानस पटल पर से हटाए नहीं होते। उधर श्री कृष्ण भी ब्रज की सुधि को भुला नहीं पाते। ये भी चाहते हैं कि ब्रज में जाकर रहें, किंतु क्या होता है, कर्तव्य पूर्ति उनके लिए मथुरा में रहना आवश्यक है। वे अपने ज्ञानी सखा उद्धव को ब्रज भेजने का निश्चय करते हैं। उनको भेज रहे हैं यहाँ पे, उद्धव को भेजते हैं। जब उद्धव श्री कृष्ण की पतिया लेते हैं, यानी कि चिट्ठी लेकर ब्रज में पधारते हैं, तो श्री कृष्ण के विरह में गोपियों के भीतर पुनः एक नवीन उत्साह का संचरण हो जाता है। अरे नहीं, श्री कृष्ण जी का मैसेज आया है, उनका संदेश आया है। श्री कृष्ण की पाती को लेकर गोपी उसे अपने हृदय से लगाती है, उमंग में दौड़ी दौड़ी फिरती है। कवि ने श्री कृष्ण के वियोग में खोई हुई इन गोपियों की अंतर्व्ययता को कुशलता के साथ सजाया गया। उनका एक पद है जो कि मैं यहाँ पे जरूर करूंगा। आती सखी मधुबनते आई, अपने अपने घिरे थे दौरी ले पाती उरलाई, निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती ले छाती, लोचन जल कागद मसीन ली के है गई श्याम श्यामू की पाती। दौड़ दौड़ के पातियां अपने घरों से ला रही हैं, अपने विदेश से लगा रही हैं। गोपियां बेचारी क्या करें, श्री कृष्ण के वियोग में उन्हें वर्ग में कुछ भी नहीं पाता। वह उन्हें संदेश तो देते हैं उद्धव जी, तभी वहां क्या होता है, एक बुरा अवसर, यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़ा, ठीक है। तो यानी कि ये जो पद है विजय के अंतर वो व्याकुल है, गोपियां वह उद्धव पर व्यंग बाण छोड़ रहे हैं। चलिए, बाकी अब हम आगे पदों के माध्यम से समझेंगे कि वहाँ क्या कह करके कवि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं गोपियों के माध्यम से। इस पहले पद में गोपियां हैं जो अपनी शिकायत प्रस्तुत कर रही है उद्धव के आगे। तो कहती हैं, तू तो तुम हो अति बड़ा भाग्य। बड़ भाई का मतलब यह बच्चों अति भाग्यशाली। ये तो तुम हो अति बड़ा भाग्य, आप तो बड़े भाग्यशाली हो। अब परस रहत समेत गाते, नाही मन अनुरागी। अपरस का मतलब अहिंसक, किसी में आसक्ति ना होना, किसी में प्यार ना होना, नासक, ठीक है। रहत समेत गाते कि तुम सचमुच अत्यंत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम बंधन से बिल्कुल स्वतंत्र हो। तुम्हारी आसक्ति नहीं, तुम्हारा स्नेह के अंदर कोई बंधन नहीं है, प्रेम का तुम्हारे लिए कोई आकर्षण नहीं है, तुम्हारा कोई अनुराग नहीं है, तुम्हारा मन नहीं है प्रेम के अंदर। और इसका मतलब है कि तुम्हारा मन प्रेम की भावना से दिखता है। तुम हमारी व्यथा तभी समझ सकते हो जब तुम किसी से प्रेम करो, प्यार करो, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। और इन्हीं पात रहत जल भीतर, और इन्हीं क्या होता है, और इन्हीं होता है कमल,
कमल का फूल देखा है? और कमल कहाँ उगता है? जल के भीतर ही उगता है, तैरता रहता है। तारस देह ना दागी, जिस प्रकार कमल सदा जल के पास है किंतु वे जल से अछूते ही रहते हैं, उन पर जल की एक बूंद भी नहीं गिरती, यानी कि वह कमल में रह करके भी उस जल का बूंद स्पर्श नहीं कर पाते। तारस भेय न दागी, यानी कि उस पे एक भी दाग नहीं लगता, एक भी बूंद नहीं लगती, दाग तक नहीं लगता जल का। ज्यों जल महा तेल की गागरी, ज्यों जल महा तेल की गागरी मतलब मटकी, जैसे जल में तेल की मटकी, वो जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में भिगोने पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती, यानी कि अगर आप एक मटके को तेल में डुबो दो और उसको पानी में डालो तो क्या तेल उस पर ठहरे? नहीं ठहरेगा, और उसको से फिसल के नीचे चला, बूंद ना ताको लागे, वो उस पे एक भी बूंद नहीं लग पाती उसको। ताको का मतलब उसको, लागे मतलब लग, बूंद नहीं लगती उसको। प्रीति नदी में पाऊ ना बो रहे हो, बो रहे हो मतलब डाला, बो रहे हो मतलब डाला। रूप परागी, रूप परागी दृष्टि ना रूप परागी, रूप परागी का मतलब क्या होगा? तो सौंदर्य में उलझी, सौंदर्य में उलझी। अब इसको समझो, प्रीति नदी में पाऊ न बो रहे, अर्थात ये दोनों, यानी कि तेल का मटका और कमल का पत्ता जल के साचर्य में भी उनसे अनासक्त रहते हैं। तुम हे उद्धव, जो प्रेम रूपी नदी है, तुम आज तक उसमें उतरे नहीं, अपने आप को डाला नहीं, दृष्टि न रूप परागी, और किसी से प्रेम नहीं किया तो में किसी के प्रति आसक्ति कैसे आए? रूप परागी, सौंदर्य में कैसे उलझोगे? जब तक आप अपने आप को उस प्रेम की नदी में नहीं डालोगे तो आप कैसे उसके सौंदर्य को समझ पाओगे? क्योंकि उसका रूप लावण्य तुम्हें कैसे आकर्षित कर सकता है? सूरदास अबला हम घोड़ी, गुर चाटी जो पाग, अबला माने हम तो महज एक ये कमजोर नारी है, अबला का मतलब कमजोर नारी, और भोली भाली है, भोरी का मतलब भोली भाली। गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ का मतलब गुड़, चाटी जो पागी, पागी का मतलब चिपड़ना। आप इस बार देखिए, इस प्रकार ना तो तुम रूप पारखी हो और ना ही तुम्हारा मन प्रेम भाव से परिचित है, किंतु हे उद्धव, हम तो भोली भाली ग्रामीण अबलाएं हैं, नारी हैं, और हम अपने प्रिय कृष्ण की रूप माधुरी पर मोहित होकर इस प्रकार उनके प्रेम पग में आ गई है। गुड़ चाटी जो पागी, अब उनसे विमुख नहीं हो सकती। हमारी ये स्थिति है कि चींटियों के समान गुड़ पर आसक्त हो, उससे चिपट जाती है। जैसे चींटी क्या करेगी? गुड़ पे चिपट जाती है और फिर स्वयं को छुड़ा ना पाने के कारण वही प्राण दे देती है। अब उनकी भी यही स्थिति हो रही है कि ना वह अलग हो पा रही है उनके प्रेम से, आसक्ति से। उद्धव पे भी व्यंग कर रहे कि भाई तुम्हें तो इस चीज की जानकारी है ही। आइए बच्चों, अब पद संख्या 2 देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, यानी कि गोपियों की जो बातें हैं वो मन के अंदर ही रह गई है। वह कह रही है, हे उद्धव, उदो यहाँ पे उद्धव को बोला गया है। जहां जैसे कोई व्यक्ति अपनी बात को कहना तो चाहता है लेकिन वह उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा। जैसे कई बार हमारे साथ सिचुएशन बन जाती है कि हम अपनी बातों को कह नहीं पाते, को क्या किस तरीके से कहेंगे कि मन की मन ही मांझ रही, यानी कि हमारी बातें मन में ही चल रही हैं। कहिए जाई कौन पे उदो, हम हे उदो, हम किससे कहें अपनी बात, नहीं परत कही, हम किसी पराई से ये बात नहीं कह सकते। अवधि आधार आवस आवन की, अभी तक वो विश्वास कर रही थी कि भाई जो श्री कृष्ण है वापिस आएंगे, उनके आने की आस में वे उनका इंतजार कर रही थी। और कई अवधि से, कई समय से आस का ही उनको सहारा था। आधार माने सहारा, उनके आने की आस थी
तन मन बिथा सही, वो तन मन से उन्होंने ये व्यथा सही, उनके बिछोड़ की, उनके इंतजार की। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, अब ये जो आप योग यानी कि योग का जो संदेश लेके आए हैं, संदेशनी सुनी सुनी, सुन सुनकर बिरहनी बिरह दही, अब हम विरह में दही यानी कि जल रही है। चाहती हुतिम गुहारी जितही ते, अब ये कहती हैं कि जहां ये गुहार लगाना चाहती थी, जहां ये गुहार यानी कि अपनी प्रार्थना श्री कृष्ण जी से कहना चाहती थी, वहीं से ही योग संदेश आ गया है, जो कि उनके लिए जलधारा के बहाव की तरह है, जिसमें वह बह जाएंगे। यानी कि वह उनको अपने मन की बातें कहना चाहती थी, गुहार लगाना चाहती थी, कि वह जहां पर अपनी गुहार लगाना चाहती थी, श्री कृष्ण से प्रार्थना करना चाहती थी, उनको विश्वास था कि उनकी प्रार्थना सुनेंगे, लेकिन वहीं से योग संदेश आ गया कि वह उस योग संदेश को नहीं मानना चाहती हैं, योग नहीं करना चाहती हैं। ठीक है, वह केवल अपने श्री कृष्ण जी को पाने का जो एक उनका अलग माध्यम था, उसी के माध्यम से वह पाना चाहती थी, योग की बातें वह नहीं सुनना चाह रही थी। तो वो उनके लिए एक जल प्रवाह के रूप के समान था। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, अब हम ये धीरज कैसे धरें, ये जो धीरज है हम कैसे धरें, मर ज्यादा ना लही, यानी कि ये जो मर्यादा है, ये जो मर्यादा जो पहले श्री कृष्ण जी के लिए समर्पित थी और उनकी सीमा केवल श्री कृष्ण ही थे, आज वह सीमा भी यानी कि मर्यादा भी गिर गई है, कि विरह की जो पीड़ा है ये इतनी असह्य है कि वह इसमें जल रही है। यानी कि वह कह रही है, हे उद्धव, तुम्हारे मुख से श्री कृष्ण का योग संदेश सुनकर हमारे मन की सभी भावनाएं मन में ही रह गई हैं। अभी तक ऐसा विश्वास था कि श्री कृष्ण वापस आएंगे, हमारे जीवन में पुनः वही आंदोलन आनंदोल्लास भर जाएगा, किंतु जब उन्होंने ही योग मार्ग का संदेश भेजा है, तो हमारे मन की सभी इच्छाएं वहीं दब गई है। अभी तक तो श्री कृष्ण के लौटने का विश्वास था, हम सब ने उनके आने की अवधि के सहारे ही तन और मन की सारी व्यथाएं सही, किंतु अब हमसे ये विरह व्यथा नहीं सही जाती। तुम ही बताओ कि हम अपनी व्यथा कैसे सुनाएं। हमें एक ऐसा विश्वास था कि श्री कृष्ण के आने पर हमारा दुख समाप्त हो जाएगा। हम जब भी श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगी, उनसे गुहार लगाएंगी, हमें ऐसा विश्वास था कि श्री कृष्ण आकर उनकी रक्षा करेंगे, किंतु जब वहीं से ही जलधारा रूपी योग संदेश आ गया है, योग रूपी जलधारा का प्रवाह आ गया है, तो उनका डूबना निश्चित ही है। अब तो आप स्वयं हमारी आंखों से देख लो कि हमारी सभी जो मर्यादाएं थी वह श्री कृष्ण के लिए थी, आज वह सीमा भी जैसे गिर गई है। प्रभु श्री कृष्ण के बिछुड़ जाने पर अब वह धीरज कैसे धरे। अब इस पद के अंदर क्या हुआ है बच्चों, इस पद में उनकी कातरता का मार्मिक चित्रण हुआ है। तीसरा पद देखिए बच्चों, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी जिस प्रकार हारिल पक्षी कहीं भी हो और किसी भी दशा में हो, सहारे के लिए अपने पंजों में कोई ना कोई लकड़ी अथवा किसी तिनके को पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम गोपियां भी निरंतर कृष्ण के ध्यान में निमग्न रहती है। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी हमने मन वचन और कर्म से, कर्म माने अपने कार्य से, कर्म होता है ना कि इसका कोई काम करने का जो कर्तव्य होता है वह उसका कर्म बन जाता है। मन अपने मन से और वचन अपने शब्दों से, नंद नंदन उर माने नंद नंदन को हृदय से, यानी कि भगवान श्री कृष्ण यानी श्री कृष्ण को हृदय से यह दृढ़ करी पकड़, यानी कि जो श्री कृष्ण जी को
लकड़ी रूप दे करके वह बताना चाह रहे कि जिस प्रकार हारी पक्षी लकड़ी को अपने मुंह में दबाए रखता है, उसी प्रकार हमने मन वचन कर्म से श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को भी दृढ़ता से पकड़ रखा है। जैसे वह अपनी जो उपमा है, वह जो अपना कंपैरिजन कर रही है, वह हारी पक्षी से कर रही है। ठीक है, अर्थात नंद नंदन कृष्ण की रूप माधुरी हमारे हृदय में गहरे बैठ गई है और यह हमारे जीवन का एक अंग बन गई है। हमारा मन जागते सोते और रात दिन जागत सोवत सौपन दिवस निशी, रात में दिन में सोते समय सपने में कहना कहना जकड़ी और कृष्ण को ही जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। प्रत्यक्ष रूप में अर्थात सभी दशाओं में कृष्ण के नाम की रट लगाता ही रहता है। ठीक है, पकड़ने का मतलब कि हम उनको ही याद करते रहते हैं, उनका ही एक स्मरण करते रहते हैं हमेशा। सुनत जो लागत है ऐसो, यानी कि अब ये योग की जो बात आप उद्धव कर रहे हैं, वे उद्धव से कह रही हैं, ये उद्धव ये जो योग की जो बात करो, जो यानी कि योग योग संदेश, देखो ईश्वर को पाने के अष्टांग हृदय में योग को एक माध्यम बनाया गया है। योग के जो 8 मार्ग है, उनमें योग एक ऐसा माध्यम है जो इसमें योग की बात कही गई है। योग से हम भगवान को पा सकते हैं, इसलिए श्री कृष्ण जी संदेश भेज रहे हैं कि आप योग से मुझे पा सकते हो। लेकिन वह योग के लिए भगवान समीप पे नहीं रहते हैं। लेकिन जब गोपियों को पता है कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं, उनके समीप है, तो उनको योग की क्या जरूरत है। उनको केवल उनका सामिप्य चाहिए। अब ये जो योग वह करेंगी, उससे श्री कृष्ण तो दूर हो जाएंगे। तो ये उनको ऐसा लग रहा है जैसे ये उनके मुंह में किसी ने कड़वी ककड़ी दे दी हो। कोई कड़वी कड़वी माने कड़वी ककड़ी उन्होंने खा ली। ठीक है, ककड़ी तो आपको पता है जो गर्मियों में आपको खाने को मिलते हैं बच्चों। सु तो व्याधि हमको ले आए, ये तो तुम हमारे लिए व्याधि एक बीमारी ले आए हो। तुम तो हमारे लिए व्याधि यानी कि रोग ले आए हो, योग की जगह रोग ले आए हो। ये हमारे लिए योग नहीं, एक रोग है। देखी सुनी न करी, एक ऐसा रोग जो न देखा, देखी सुनी न करी, जिसे ना देखा है और ना ही वह कभी हमें हुआ है, यानी इसका भोग भी नहीं किया है, ना हुआ है, ना देखा है, ना सुना है। यह तो सूर नहीं ले सौंपो, यह हे उद्धव, ये तो तुम उनको नहीं, यानी कि उनको ही दो, उनको ही दो, उनको ही सौंपो, जिनके मन चक्री, जिनका मन भाग रहा है दो चक्री के समान। ठीक है, लेकिन हमारा तो मन स्थिर है। रूपे कह रही है उनका जो मन है, मन तो उनका स्थिर हो चुका है, उनको योग की क्या जरूरत है, वो तो ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न है, स्थिर है, तो उनको योग की क्या जरूरत है। आप ये योग का संदेश उनको दो जिनके मन चक्री, जिनका मन इधर उधर भाग रहा है। यानी गोपियों के कहने का भाव यह है कि उनके हृदय तो कृष्ण प्रेम से दृढ़ एवं स्थिर है, उनके मन में योग ज्ञान एवं निर्गुण ब्रह्म संबंधी बातों के लिए कहीं कोई स्थान नहीं। उद्धव की योग की बातें वही जन ही स्वीकार कर सकते हैं जो अपनी आस्था में दृढ़ नहीं होते। वे भावावेश में अपनी आस्था और विश्वास को बदलते रहते हैं। अतः ऐसे स्थिर चित्त वाले लोगों के लिए ही योग का उपदेश उचित है। गोपियां तो पहले ही कृष्ण प्रेम में दृढ़ हैं, उनके लिए योग का उपदेश व्यर्थ है। यानी इस पद के अंदर बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम दर्शाया गया। कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम दर्शाया गया। ठीक है, आइए बच्चों अब चतुर्थ पद देखते हैं। इसमें गोपियां श्री कृष्ण जी को उलाहना दे रही, तो कह रही हैं हरि है राजनीति पढ़ी आए। हे सखी, अब कृष्ण ने राजनीति शास्त्र में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर ली है।
यानी कि अब ये उनको क्रिटिसाइज कर रही है। वे पूर्ण राजनीतिज्ञ हो गए हैं, हरी है राजनीति पड़ी आए। वह अब चले गए हैं तो राजनीति शास्त्र में पूर्ण पारंगत हो गए हैं, तभी तो वह प्रेम में भी छल कपट एवं कुटिलता से काम ले रहे हैं। तो मुझे बात कहत मधुर करके, यानी कि जो भ्रमर रूपी जो मधुकर है, ये जो उद्धव है, ठीक है, जो संदेश लेकर के हमें योग का समाचार सब पाए, ये जो योग रूपी जो समाचार लेकर के आए हैं, ये जो उद्धव जो ज्ञान योग संबंधी बातें हमसे कह रहे हैं, क्या ये तुम्हारी समझ में आ गई है? और इन बातों से तुमने कुछ मथुरा का समाचार जाना, क्योंकि मथुरा चले गए थे तो मथुरा से समाचार भेजा। अर्थात क्या तुम इस योग संदेश में निहित कृष्ण के वास्तविक अभिप्राय को समझ सकी हो? एक अति चतुर होते पहले ही, यानी कि वह तो चतुर पहले से ही थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो उन्होंने और भी गुरु ग्रंथ पढ़ लिया मथुरा जाकर के। उन्होंने हमारे साथ कपटपूर्ण प्रेम करके प्रमाणित कर दिया था, क्योंकि हमने पहले ने प्रेम जाल में फंसकर एक अति चतुर होते पहले अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब जो उनकी बुद्धि बढ़ गई है, योग संदेश पठाए, अब वो हमें योग का संदेश पढ़ा रहे हैं। अब योग संदेश पढ़ लिया तो योग संदेश हमें पढ़ा रहे हैं। कूदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। जो लोग, हे उद्धव, जो पहले के लोग थे, परहित डोलत धाय, वह परहित के लिए यानी कि लोक कल्याण के लिए एवं उपकार के लिए उधर उधर भागते फिरते थे, इधर उधर जाते रहते थे। धाय माने भागते रहते थे, डोलते रहते थे, ठीक है। परहित के लिए, पर कल्याण के लिए अब अपने मन फेर पाइए, अब अपने मन फेर पाइए। अब हम केवल इतना ही चाहते हैं, चलत जू हुते चुराए, यानी प्रस्थान करते समय जो उन्होंने हमारा हृदय करते समय, प्रस्थान करते समय चुपचाप चुरा कर अपने साथ ले गए, जो हमारे हृदय को, हमारे मन को, वह हमें वापस लौटा दें। वे हमसे ये अनीतिपूर्ण न्याय क्यों कर रहे हैं? ये जो अनीति छुड़ाए, हमें इनसे इस तरीके की अनीति की आशा नहीं थी। वह तो एक तो परंपरागत अनीतियों से पीछा छुड़ा रहे हैं, न्याय दे रहे हैं लोगों को, और हमसे अनीति कर रहे हैं। यानी कि देखो, मथुरा में जाकर के उन्होंने कितने अनीतियों को खत्म किया, ठीक है। उनको पता थी बातें, वहां पे क्या चल रहा है, गोपियों को वहां पे तो न्याय चल रहा है, वो हमसे अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सुर, जो प्रजा ना जाहि सताए। भाई राज धर्म तो यही है कि प्रजा को सताया ना जाए, उनको न्याय दिया जाए। लेकिन मथुरा में वो न्याय कर रहे हैं और यहाँ अन्याय कर रहे हैं। हमें उनसे इस अन्यायपूर्ण आचरण की आशा नहीं थी। यानी कि गोपियों के मत में राजा का धर्म है प्रजा का अनुरंजन करना, उसकी हेल्प करना, उनकी सहायता करना, उसे सुखी रखना। लेकिन कृष्ण इस धर्म से च्युत हो गए हैं, वह विमुख हो गए हैं और कब्जा से प्रेम कर पाने की सुविधा प्राप्त करने के लिए गोपियों का सुख चैन लूटना चाहते हैं। इस प्रकार गोपियों ने कृष्ण की कुटिल राजनीति का पोपा न्यायी, स्वार्थी और धोखेबाज सिद्ध किया है। यानी कि इस पद में बच्चों, इस पद में सीधा सीधा गोपियां उलाहना दे रही। चलिए अब अपना ये सारे पद हमें क्लियर हो गए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।